डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम 10th क्लास की फर्स्ट पोएम का सेंट्रल आइडिया डिस्कस करेंगे, द डस्ट ऑफ स्नो। और हम इसे बहुत सिंपल तरीके से लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन, दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। He was an American poet, यानी कि वह एक अमेरिका के कवि थे। This poem is a short and simple poem, यानी कि यह एक बहुत सिंपल सी और शॉर्ट सी पोएम है, but with a deeper meaning, लेकिन इसका जो अर्थ है, जो भाव है, वो बहुत गहरा है। The poem expresses the significance of small things in changing one's attitude, यानी कि यहाँ पर कवि ये बताना चाहता है कि किस प्रकार से छोटी चीज़ों का कितना बड़ा महत्व है आपके नज़रिए को बदलने में। The poet appreciates the beauty of snowflakes. Appreciates का मतलब होता है तारीफ करना। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो तारीफ करते हैं ब्यूटी, ब्यूटी यानी कि सुंदरता की। और किसकी सुंदरता? स्नोफ्लेक्स यानी कि बर्फ के कणों की सुंदरता की तारीफ करते हैं। Which changed his mood, यानी कि उन्होंने, किसने? बर्फ के कणों ने saved many precious moments, यानी कि बचा लिया बहुत सारे कीमती पलों को from being wasted away, यानी कि बर्बाद हो जाने से। वेस्ट मतलब बर्बाद, फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे बर्बाद हो जाने से बचा लिया बर्फ के कणों ने। इसी वजह से कवि उनकी तारीफ करता है। द क्रो शेक्स ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम हेमलॉक ट्री, यानी कि जो कौआ है वो पेड़ से छोटे छोटे बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरा देता है। और उन्हीं कणों के गिरने की वजह से कवि का जो मूड है, उसकी जो मनोदशा है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा उदास था, लेकिन जब उसके ऊपर बर्फ के कण गिरे तो उसकी मनोदशा बदल गई और वह जितना ज्यादा दुखी था उतना ही ज्यादा खुश हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन, द सेम वे वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वंस हार्ट। और उसी तरीके से जितनी आसानी से कौए ने पेड़ से बर्फ को गिरा दिया, बर्फ के छोटे छोटे कणों को गिरा दिया, वो बहुत आसान सा काम था। और उतनी ही आसानी से हम भी, हमारे दिलों में जितनी भी सैडनेस भरी हुई है, जितना भी दुख भरा हुआ है, वो उसको बहुत ही आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। ये एक बहुत सिंपल सी पोएम है, लेकिन इसका बहुत गहरा अर्थ है। यहाँ पर कवि का जो मूड था, यानी कि कवि बहुत ज़्यादा उदास था और वह उदासी से ही घिरा हुआ था। वह जाकर एक हेमलॉक ट्री, हेमलॉक एक जहरीला पेड़ होता है वो, और वो उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। पोएम में जो दूसरा कैरेक्टर है वो है कौआ। कौआ भी अपने आप में एक नेगेटिव और बैड ओमन, बैड ओमन यानी कि एक अपशगुन माना जाता है। तो पोएट जिस पेड़ के नीचे बैठा है वो भी जहरीला है और उस पेड़ के ऊपर जो बैठा है वो भी बहुत नेगेटिव है। तो कवि ने ये दिखाने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि हो सकता है आप लाइफ में चारों तरफ से नेगेटिविटी से घिरे हुए हों, लेकिन जब वो कौआ पेड़ से बर्फ के कणों को नीचे गिरा देता है और वह जब कवि के ऊपर गिरते हैं तो किस प्रकार से छोटी छोटी सी चीज से, इस छोटे से एक्ट, इस छोटे से कार्य से कवि की जो मनोदशा थी वो कितनी चेंज हो जाती है, कितनी बदल जाती है। यानी कि अभी तक तो वो बहुत ज्यादा उदास था, नेगेटिविटी में बैठा हुआ था, लेकिन थोड़ी सी बर्फ के कण, थोड़े से बर्फ के कण उसके ऊपर गिरते ही वह एकदम खुश हो गया और उसने उन बर्फ के कणों की तारीफ की कि किस तरीके से इन छोटे छोटे कणों ने मेरा बाकी का जो बचा हुआ दिन था उसको बर्बाद होने से बचा लिया। तो आप भी छोटी छोटी चीज़ों में खुशी देखिए, बड़ी चीज़ों का ज़्यादा इंतजार मत करिए। छोटे छोटे लम्हों में, छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढिए और इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी भी खुशहाल हो जाएगी और जितनी भी सैडनेस है वो सब आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी। तो आई होप कि आप इस पोएम के मीनिंग को समझ पाए होंगे और सेंट्रल आइडिया भी आपकी समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।